बाय पेज नंबर है 97, MCQs नंबर 801। इंक्रीज अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन बाय, ऑक्सीजन की अफिनिटी अगर इंक्रीज हो तो हाइड्रोजन आयन जैसे बोहर शिफ्ट के अंदर जब हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होते हैं तो ऑक्सीजन की अफिनिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। बोहर के अंदर नहीं होता, सॉरी, ये ऑक्सीजन की अफिनिटी, हाइड्रोजन आयन जब डिक्रीज हो जाते हैं तब ऑक्सीजन की अफिनिटी इनवर्स रिलेशन में होगा, ठीक है। ये पेज नंबर 97। Which receptor is involved in vascular smooth muscles contraction after IV नेफ्रीन? तो IV नेफ्रीन स्मूथ वस्कुलर स्मूथ मसल्स की वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं, क्या करते हैं? अल्फा 1 एड्रीनर्जिक। अल्नर नर्व डैमेज एट एल्बो, विच मसल विल बी अफेक्टेड? तो कौन से मसल अफेक्टेड होंगे? मीडियल टू लम्ब्राइकल्स, ठीक है। पेशेंट कम्स टू ER विथ कंप्लेन ऑफ हार्ट सिंकिंग, ECG शो लो एम्पलीट्यूड वेव। तो लो एम्पलीट्यूड वेव का क्या मतलब है? इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? अल्फा आएगा या बीटा आएगा? लो एम्पलीट्यूड वेव के साथ ये हाइपोकैलिमिया की वजह से आएगा, बीटा ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। हाइपरनेट्रीमिया में तो उसकी स्लोप ज़्यादा होगी एक्शन पोटेंशियल की, ठीक है, और हाइपोनेट्रीमिया में स्लोप डिक्रीज होगी। एम्ब्रियोनिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट एज वेल एज एओर्टा फ्रॉम पल्मोनरी ट्रंक इज, तो वो एंडोकार्डियल कुशंस बना रहा होता है पहले। फीमेल पेशेंट IUCD इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस केप्ट आफ्टर दैट शी वॉज डायग्नोज्ड एज ए केस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो IUCD की वजह से कौन सा इन्फेक्शन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करता है? ई फिकैलस। Lady with a history of having some canned food last week now presented with muscular weakness. Her symptoms are worsen. तो क्लॉस्ट्रीडियम टॉक्सिन जो ए होता है वो किसके थ्रू इन्फेक्शन कॉज करता है? एक्टोन नर्व्स थ्रू साइनैप 25, और जो टॉक्सिन बी होता है वो साइनेप्टोब्रेविन के थ्रू करता है, ठीक है। ये दोनों MCQs आ सकते हैं। अब उसने ए का पूछा, नेक्स्ट टाइम वो बी भी पूछ सकता है। ए पेशेंट विथ HB10 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 60 mmHg और ऑक्सीजन की सैचुरेशन है 90%, व्हाट विल बी द ऑक्सीजन कंटेंट? तो इसका एक पूरा फॉर्मूला ये मैं आपको ग्रुप के अंदर कैलकुलेशन शेयर कर दूंगी, उससे इसका आंसर 13% आ जाएगा। हिस्टामिन का एंटेगोनिस्ट कौन सा है? सिमेटाडीन। लिम्फ फ्रॉम अपेंडिक्स किस में ड्रेन करती है? सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स में। बेस्ट थ्रोम्बोलिटिक एजेंट कौन सा है? आल्टीप्लेज। और हमने कोर MCQs किया था, आल्टीप्लेज इज एन रैशनल ड्रग। Woman with having intramenstrual bleeding from 6 months, she is not bleeding currently and is in her early secretory phase of the cycle. तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम सबसे पहले जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम क्या यूज़ करते हैं? मेफिनेमिक एसिड। क्या यूज़ करते हैं ब्लीडिंग के लिए? मेफिनेमिक एसिड, ठीक है। ये 10 टीचर्स के अंदर भी लिखा हुआ है। पोस्ट रोटेटरी निस्टिगमस इज ड्यू टू, जो रोटेटरी निस्टिगमस होता है इसमें क्या होता है? एंडोलिम्फ मूव्स हेयर सेल्स एंड क्रिस्टा। ड्रग रिसेप्टर्स आर, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। इन विच फेज ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन क्रोमेटिड्स? तो वो क्रोमोसोम्स जो है वो अरेंज्ड किस फॉर्म में होते हैं? मेटाफेज के अंदर जाके अरेंज होते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन विच लेयर, किस लेयर में प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स? डेंस सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर। जीन एम्प्लीफिकेशन ट्यूमर कौन सा? न्यूरोब्लास्टोमा के अंदर कौन सी जीन होती है? इसमें कौन सी म्यूटेशन होती है? सॉरी, एन मैंने थोड़ा सा गलत टाइप कर दिया, MYC, ठीक है। विच हार्मोन इंक्रीज द स्लाइवेशन? तो स्लाइवेशन में वैसे हमने किया था वेजो VIP, लेकिन जब एसिटाइल कोलिन हो तो हम क्या चूज करेंगे? एसिटाइल कोलिन इज ग्रेटर देन VIP। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर कौन सा होता है? ब्रेन स्टेम में ग्लायोमा। कल हमने इसका निमोनिक भी किया था। लिम्फ नोड लाडकाना सुइगेस कंपनी, देन सेमिनोमा, देन ग्लायोमा, देन क्रेनियोफ्रेंजियोमा। मोस्ट प्रोमिनेंट साइन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल की स्वेलिंग हो जाती है। प्राइमरी एफरेंट फ्रॉम नोसियो रिसेप्टर टर्मिनेट्स किस में टर्मिनेट करते हैं? लेमिना 1 स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में।
स्टेप इज डिराइव्ड ऑफ विच ब्रेकियल आर्च, किस ब्रेकियल आर्च से डिराइव्ड होती है? सेकंड से। न्यू बॉर्न विथ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस, कॉज उसकी क्या है? स्ट्रैप एगलेक्टी। हेमीबेलिस्मस ड्यू टू लीजन किस में होता है? सबथैल्मिक न्यूक्लियस में। और अगर कॉर्डेट में न्यूक्लियस हो जाए तब क्या होगा? कॉर्डेट के न्यूक्लियस में कोरिया हो जाएगा। स्ट्रॉन्शियम 90 क्या कॉज करता है? ओस्टियोसार्कोमा का मार्कर है। क्लिम्बिंग पर कंजी फाइबर्स कहाँ से राइज होते हैं? मेडला से। रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स में क्या आ जाएगा? टच आ जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डिफरेंट फ्रॉम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या चीज़ ज़्यादा होती है? क्लोराइड ज़्यादा होता है। अंडर माइक्रोस्कोप ए फाइब्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर इज सीन विद मल्टीपल मीजोथीलियल लेयर, दिस इज हिस्टोलॉजी ऑफ। तो मीजोथीलियल लेयर किस में होती है? लंग्स के अंदर होती है, और इसमें कार्सिनोमा को क्या कहते हैं? मीजोथीलियोमा या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। 50 years man with some renal problem, apple green birefringence, crystal positive with Congo red stain, diagnosis क्या है? मल्टीपल माइलोमा। लैब्रेंथाइन आर्टरी किसकी ब्रांच है? आइका की। आइका किसे कहते हैं? एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। रेड ब्लड सेल कास्ट इन यूरिन, लेस वाइट ब्लड सेल्स, पीएच उसकी 5.5 है। राइट फ्लैंक में पेन है, जब भी हीमोचूरिया आएगा वाइट ब्लड सेल्स कम होंगे, राइट फ्लैंक पेन होगा, तो ये क्या है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ब्लड सप्लाई ऑफ थैलेमस क्या होती है? इसे कहते हैं पीसीए, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। 55 years old male present with painless testicular mass with raised LDH level. What is the diagnosis? Lymphoma। ठीक है। प्राइमरी oocyte completes their meiotic division before ovulation। ओवोल्यूशन से पहले पहले वो प्राइमरी oocyte अपनी meiotic division को complete कर लेते हैं। मेजर सेल्स इन द पैथोजेनेसिस इन सार्कोइडोसिस में कौन से होते हैं? टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पर्सन गॉट ब्लो ऑन द लैटरल साइड ऑफ द फेस एंड गॉट लॉस ऑफ टीयर प्रोडक्शन, विच नर्व इज इंजर्ड। तो लॉस ऑफ टीयर प्रोडक्शन, इसमें लैटरल साइड ऑफ द फेस डैमेज है, विच नर्व इज इंजर्ड, तो इसके साथ कौन सी नर्व इंजर्ड हो जाएगी? अच्छा, ये ना गैंग्लियन की बात कर रहा है कि लॉस ऑफ द टीयर प्रोडक्शन विच नर्व इज इंजर्ड। अब फेशियल का तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं हुआ। गॉट ब्लो ऑन द लैटरल साइड ऑफ द फेस, लैटरल साइड ऑफ द फेस के साथ अब फेशियल नर्व का तो ऑप्शन नहीं है, और इसमें लैटरल साइड से कौन सी नर्व सप्लाई करी होती है? जो कान को भी सप्लाई करी होती है, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। ठीक है, ये पूरा गैंग्लियन होता है, उसमें ग्रेटर पेट्रोसल नर्व भी डैमेज हो जाती है, साथ फेशियल नर्व का भी डैमेज आता है कि गॉट लॉस ऑफ टीयर प्रोडक्शन, कि उसमें लैक्रिमेशन भी इफेक्ट हो रही होती है। कल हमने पढ़ा था कि ओटिक गैंग्लियन में जो प्री साइनेप्टिक पैरासिम्पथेटिक उसकी सप्लाई है वो किससे आती है? इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? बीटा। लेसर पेट्रोसल नर्व कौन से गैंग्लियन में हमने कल की थी? ओटिक गैंग्लियन। ठीक है। पोस्ट एमआई पेशेंट कंप्लेन ऑफ डिस्निया एंड चेस्ट पेन, विच ड्रग इज कॉन्सिडर्ड लाइफ सेविंग। तो चेस्ट पेन में हम कौन सी ड्रग दे रहे होते हैं? नाइट्रेट्स। नेचर ऑफ ड्रग रिसेप्टर, ये मेरे एग्जाम में भी आया था। नेचर ऑफ ड्रग रिसेप्टर्स प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन में कौन सी होती है? प्रोटीन्स। ग्रुप ए इज कंपेयर्ड विद ग्रुप बी। अच्छा, इसमें ना सिंपल बात करें, जब भी केस कंट्रोल में क्या चीज़ आती है? डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज। ठीक है, और कोहार्ट में क्या आ जाएगी? एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज्ड। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होती है? वास डेफरेंस के अंदर। कॉम्प्लाइंस ऑफ लंग इज डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग। प्रेग्नेंट लेडी इन हर थर्ड ट्राइमेस्टर वाज severely injured in RTA with left side femoral head fracture and dies on her way to hospital. Cause of her death, तो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कौन सा एम्बोलिज्म होता है? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। पोस्ट मी गैंग्लियोनिक। मैम जी जी। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने भी बताया कि कंप्लायंस ऑफ लंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी ऑफ द लंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होना चाहिए? इनवर्सली क्योंकि जितना प्रोपोर्शनल तो है इलास्टिक होगा। प्रेशर के, ये हमने बात की थी, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय प्रेशर। जी जी।
तो मैम इलास्टिस के भी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा ना, कि इलास्टिस जितनी ज्यादा होगी कंप्लायंस उतनी कम होगी, उतनी वो आसानी से रिकॉइल बैक कर जाएगा। अच्छा, इसे हम कंफर्म कर लेते हैं, ये आपका रेस्पिरेटरी के अंदर जो सरफेक्टेंट वाला टॉपिक है ना, या एम्फाइसीमा वाला, उसके अंदर दिया गया होगा। ठीक है, ये हम बुक से फर्दर इसका कंफर्म कर लेते हैं, एमसीक्यूज आप ग्रुप के अंदर सेंड करते हैं। 840। अच्छा, कोहार्ट में होता है एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज्ड। तो इसमें देखें हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग है, वाइल ग्रुप बी इज हैविंग मैन आउट विथ 25 हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग। हाँ, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब जो फर्स्ट ग्रुप ए के अंदर उन्होंने बताया कि एमआई मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गई है, डिजीज हो गई है। ग्रुप बी के अंदर सिर्फ स्मोकिंग है, यानी कि उसकी डिजीज अभी हुई नहीं है लेकिन उसका रिस्क फैक्टर है। ऑल ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम एमआई। मतलब डिजीज का प्रेजेंस एंड एब्सेंस, मतलब डिजीज एंड नॉन डिजीज की बात की जा रही है। ठीक है। एमआई इन हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग। ग्रुप बी के अंदर 50 में से 25 को जो स्मोकिंग करते थे उसमें से एमआई है और 25 को नहीं है, तो डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज में केस कंट्रोल आ जाएगा। कोहार्ट स्टडी में एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर अल्फा बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन क्या रिलीज करते हैं, नोरेपिनेफ्रिन, और बाकी सबसे क्या रिलीज होता है, एसिटाइलकोलिन। एबनॉर्मल बबिंस्की साइन लीजन किस में आता है, पायरामिड्स में। A female having weight of 70 kg was injected 0.1 gram of inulin over 1 gram per 100। तो 1 gram of 100 को जब आप डिवाइड करेंगे तो इसमें आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी 0.1 डिवाइडेड बाय 0.01। तो इसका आंसर आ एक्सक्यूज मी जाएगा मैडम, 10 की इक्वल। जी जी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपका आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है। आफ्टर 6 months of renal transplant, patient present with sign of renal failure. His symptom resolved with immunosuppressive therapy. What is the likely cause? 6 मंथ के बाद उसे क्या चीज़ हो जाएगी, एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन हो जाएगी, और इसमें भी क्या बनती है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज बन रही होती हैं। प्री फॉर्म्ड, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, सिलिक ट्रंक्स की डायरेक्ट ब्रांच आती है। टाइफाइड में डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा करवाते हैं, विडॉल टेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेबोरेटरी फाइंडिंग इन केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म में T3 T4 ज़्यादा होगा और TSH कम होगा। इन एन RTA इंफीरियर पेल्विक अवर्जन के अंदर कौन सा मसल आ जाएगा, रेक्टस फेमोरस, और सुपीरियर पेल्विक अवर्जन में कौन सा मसल आ जाएगा, सार्टोरियस आ जाएगा। इलास्टिक कॉइल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंप्लायंस। एम्फाइसीमा के अंदर उसकी कंप्लायंस इंक्रीज हो जाती है और इलास्टिक रिक्वाइल डिक्रीज हो जाती है। फाइब्रोसिस में जी मैम, ऑपोजिट होता है। मैंने मैम मेडिसिन के ग्रुप पे भी इसकी पिक्चर भी लेके जो है वो सेंड की है, अगर आप लेटर ऑन उस पे कमेंट कर दें। ठीक है। फिर इसका ऑप्शन, इसकी रिक्वाइल ऑफ द लंग, फिर इसकी स्टेम के अंदर मसला आ रहा है ना, यानी कि इसकी स्टेम में होना चाहिए कि कंप्लायंस ऑफ द लंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देन इसका ऑप्शन बीटा होना चाहिए। जी मैम, स्टेम में इशू। ठीक है, अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे फिर तो ऑप्शन चार्ली भी ठीक होगा कि प्रेशर ऑफ द लंग से भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। 852 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट ऑन द सोडियम पोटाशियम पंप पे कौन सा हार्मोन एक्ट करता है, इंसुलिन और थायरॉक्सिन दोनों एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। और अगर इंसुलिन आपके पास ऑप्शन में है तो आपने इंसुलिन को ही चूज करना है। Which GI hormone stimulate the bicarbonate and water secretion from the liver and bile production? तो कौन बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन कौन ज़्यादा करा होता है, पेंक्रियाज के अंदर सिक्रेटिन।
डिस्प्लेजिया की डेफिनेशन क्या है कि डिसऑर्डर्ड सेलुलर ग्रोथ को कहते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स डेवलप किससे करता है? फर्स्ट ब्रेकियल क्लेफ्ट से, ठीक है। ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद लीजन इन द नोज, ग्रेनुलोमा एंड प्रोटीनयूरिया विद वस्कुलाइटिस, हिस्टोलॉजी शो नेक्रोसिस। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? वैगनर ग्रेनुलोमाटोसिस। और कल हमने किया था इसमें कौन सा अन का होता है? सी एन का होगा, CN ठीक है। का। एग्जैक्टली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन? का एक्शन क्या होता है? इजेक्शन ऑफ मिल्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूरोसिक्रेटरी हार्मोन? कौन सा होता है? एडीएच। Patient suffering from anemia has presented with gallstones, increase unconjugated bilirubin anemia। इसमें कौन सा टाइप का होगा? Hemolytic anemia। इन्फेक्शन ऑफ डेंजर एरिया ऑफ द फेस स्प्रेड कैसे करता है? कैवर्नस सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन के थ्रू स्प्रेड कर जाता है। कैवर्नस साइनस में क्या करेगा? कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस कॉज करेगा। विजुअल अकोमोडेशन इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ciliary muscles। A 30 years old female patient developed proximal symmetrical muscle weakness, deltoid muscle biopsy show necrosis and neutrophils। एंटीजो, इसमें आपने मेन क्या चीज़ याद रखनी है? एंटीजो। एंटीजो एंटीबॉडीज किसके अंदर होती है? डर्मेटोमायोसाइटस के अंदर। टू ग्रुप ऑफ पेशेंट्स गिवन हेमोरॉइडल ट्रीटमेंट्स, ये आपकी एज इट इज़ लाइन एग्जाम में आती है और ये दी हुई है रफ़ी के अंदर जो टॉपिक है कम्युनिटी मेडिसिन वाला, ठीक है। कि टू ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स वर गिवन हेमोरॉइडल ट्रीटमेंट्स एंड देयर इफेक्ट इज सीन विद टाइम। तो इसे कहते हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल स्टडी। रैंडमाइज्ड डिवीजन एंड ट्रीटमेंट गिवन टू सी रिस्पॉन्स इज रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, ठीक है। आप रैंडमली पेशेंट्स को चूज कर रहे होते हैं और आप उसमें ट्रीटमेंट का इफेक्ट चेक कर रहे होते हैं, इसे कहते हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल स्टडी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनोमाइसिट्स क्या होता है? अब्सेस विद ग्रेनुलोमा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, देखें पेशेंट का हार्ट रेट 75 है। अब वो 75 से जब चला गया है 75 से 225 तक, तो इसका मतलब है हार्ट रेट कितना इंक्रीज हो गया है? 3 टाइम इंक्रीज हो गया है। तो जो इसका वेंट्रिकल का सिस्टोल था 0.3 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 पे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.1 सेकेंड, ठीक है। इन्होंने मैम एक्सप्लेनेशन में दिया भी हुआ है। अगर अगर उसका जो अगर हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो वो हमारे सिस्टोलिक पीरियड को इफेक्ट करता है या डायस्टोलिक पीरियड को? डायस्टोलिक पीरियड को नहीं इफेक्ट करेगा। अच्छा, जो रफ़ी की लाइंस है ना उसमें ज़्यादा लिखा हुआ है, जब आपके पास कंपैरिजन की बात करें ना कि सिस्टोलिक को ज़्यादा इफेक्ट करता है या डायास्टोलिक को, करता दोनों को है, लेकिन जब ज़्यादा की बात करें ऑप्शन में तो आपने चूज़ करना है कि डायास्टोलिक को, ठीक है, क्योंकि वेंट्रिकल्स प्रॉपरली फिल नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर ऑप्शंस में आए तो आपने डायास्टोलिक चूज़ करना है, वैसे सिस्टोल और डायास्टोल दोनों को करा होता है। रेक्टम इन द पेल्विस रीजन इज आइडेंटिफाइड बाय, कैसे करते हैं? कंप्लीट मस्कुलर कोट ऑफ एएनएस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिले इन द सस्टेंशिया जेलेटिनोसा में कौन से किस चीज़ के सेंटर्स होते हैं? पेन के रिले फाइबर्स होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज फूड पॉइजनिंग बाय रिलीज ऑफ एक्सोटॉक्सिन? तो फूड पॉइजनिंग कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया स्टेफ ओरियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर डायग्नोस्टिक लिम्फोमा को, अब बाकी सारे टेस्ट अब जिसमें ल्यूकोसाइट काउंट है, सीबीसी है, ये सारी चीज़ें हम लिम्फोमा में कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो कौन सा है? इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन फॉर पार्चुरेशन? तो जो सारी चाइल्ड बर्थ होती है उसमें क्या होता है? सबसे पहले फीटल कोर्टिसोल रिलीज होता है, देन फीटल एसीटीएच, और फिर वो आके मैटरनल में सारे कॉज करते हैं, यानी कि जो सारे मदर के अंदर चेंजेस आती हैं, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, अगर 100% ऑक्सीजन है, 100% ऑक्सीजन के अंदर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की हाफ लाइफ कितनी होती है? 40 to 80 मिनट्स, ठीक है। एंजियोसार्कोमा ऑफ द लीवर, इसको कौन कॉज करता है? विनाइल क्लोराइड। और अगर फार्मर की हिस्ट्री है तो आपने ऑप्शन बीटा कौन सा चूज़ करेंगे? बीटा। और अगर हिस्ट्री है फैक्ट्री वर्कर्स की, देन आप क्या चूज़ करेंगे? विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन अल्फा। स्ट्रेटम कॉर्नियम स्पाइनोजम एंड ल्यूसिडम, एक्यूट लॉस किस चीज़ का हो रहा है? एक्यूट वाटर लॉस हो जाता है अगर ये लेयर स्किन की डैमेज हो जाए तो। ए पेशेंट प्रेजेंट विद हाइपरटेंशन,
हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया एंड रेज्ड पीएच अल्कलोसिस की साइड पे है। इट्स हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, ऑप्शन सी एफ्लाटॉक्सिन। ये भी किसी जगह पे ना सारा इसका टेबल दिया हुआ है कि एफ्लाटॉक्सिन जो है कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपने रफ़ी के अंदर देखना है, टेबल ऑन्कोलॉजी वाले चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको इसके बाद ग्रुप के अंदर मैंने आपसे टेबल पिक्चर्स दी हुई, मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द सेमिनल वेजिकल के अंदर, सेमिनल फ्लूइड किसके अंदर स्टोर होता है, सेमिनल वेजिकल्स के अंदर। इंडेक्स ऑफ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये किस चीज़ को मैयर कर रहे होते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर को। लेडी आफ्टर हेमरेज गोज इनटू एकीआई, which one of the following part of nephron will be most likely affected? अफेक्टेड सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट होता है हेमरेज के बाद, पीसीटी। PCT। जी, पीसीटी में आएगा। स्किन ऑफ ग्लैंड्स पीनस लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होती है, एस फॉर स्किन, एस फॉर सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ब्लॉक्स द हाइड्रोजन पोटाशियम पंप, इसको कौन करती है, पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ओमिप्राजोल, या कोई भी ऑप्शन में दिया गया होगा। एटलेंटो एक्सल ज्वाइंट की मूवमेंट कैसी होती है, ठीक है, जो एटलेंटो एक्सियल होती है इसकी नो की मूवमेंट होती है। ऑप्शन अल्फा के अंदर रोटेशन में आप नो, जैसे आप नो करके आपने किसी को नो करना है तो आप इस तरह अपनी हेड की मूवमेंट करते हैं ना, तो किस ज्वाइंट पे मूवमेंट आती है, एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट पे। और अगर आपने किसी को कहना है कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा, येस की मूवमेंट, इट्स फ्लैक्शन। फ्लैक्शन कौन से ज्वाइंट पे होती है, एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज एओटा compresses एट एओटिक hiatus से, ये किस लेवल पे पास कर रहे होते हैं, T12 की ओपनिंग में क्या क्या पास कर रहा होता है, एओटा, एजाइगस वेन एंड थोरेसिक डक्ट। कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया में किस चीज़ का डिफेक्ट आता है, प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन इनकम्प्लीट होती है, इसकी वजह से डायफ्राम में सारे इंटेस्टाइन जो है वो लंग्स के अंदर आ जाती है ऊपर, डायफ्राम की ओपनिंग की वजह से। कैट इज डिनर्वेटेड एट मिड कॉलिकुलर लेवल, व्हाट विल हैपन, तो डी सेरिब्रेटेड पोस्चर में मैंने आपको क्या बताया था, इसमें क्या होती है, एक्सटेंशन होती है। और डी जो बीटा ऑप्शन है उसमें क्या होगी, बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन की उसमें होगा। ठीक है, प्राइमरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, इसमें क्या होता है, कोस्टोकॉन्ड्रल ज्वाइंट। लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन बट इंटैक्ट टच सेंसेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये किस में होता है, इसे कहते हैं सिरिंजियोमाइलिया। इसमें आपके पास ना सीएनएस के अंदर एक L1 के लेवल के ऊपर एक सिस्ट बन जाती है, वाटर फील्ड सिस्ट, वो कुछ ट्रैक्स को कंप्रेस कर देती है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट होता है कि इंसिजन दे देना या सर्जरी के लिए आपने उसको जो सिरिंजोमाइलिया है इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, इसकी भी पिक्चर मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ये फर्स्ट एड के अंदर दिया हुआ है, सीएनएस के अंदर। सुपरफिशियल थ्रोम्बोफिलेबाइटिस इन्वॉल्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसको इन्वॉल्व करती है, स्टेफनस वेन को। राइट बंडल ब्रांच इज प्रेजेंट, किसके अंदर प्रेजेंट होती है, सेप्टो मार्जिनल ट्रेबिकुली के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, का क्या फंक्शन है, मेंटेन करा होता है एंडोमेट्रियल थिकनेस को। एम्फाइसीमा के अंदर सेंट्री एसिनार होती है और पैन एसिनार के अंदर क्या आ रही होती है, अल्फा ऑप्शन पे पैन एसिनार के साथ क्या आएगी, अल्फा फीटोप्रोटीन के साथ इसकी एसोसिएशन आती है। ठीक है, और स्मोकिंग के साथ किसकी आती है, सेंट्री एसिनार, पैन एसिनार की अल्फा फीटोप्रोटीन के साथ। डेस्मोप्लेजिया का क्या मतलब है, ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू। लियोमायोमा किस तरह का ट्यूमर है, बिनाइन मेसेनकाइमल ट्यूमर है ये। लिपिड्स आफ्टर मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्ब, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, काइलोमाइक्रोन्स। द मोस्ट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सार्कोइडोसिस, तो करैक्टरिस्टिक्स इसका फीचर मेनली फीमेल्स के अंदर क्या आता है, अरिथ्रिमा नोड्यूजम। नेक्स्ट का आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा है, ए वेरी यंग एज पेशेंट प्रेजेंटेड विथ फीवर, वाइट ब्लड सेल उसका इंक्रीज्ड है, 50 फोल्ड्स इंक्रीज्ड, मोस्ट लाइकली सफ़र किससे करते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ALL होगा। ठीक है, और जो AML है वो एडल्ट्स में या ओल्ड एज में आता है और उसमें ये रोड्स आ रही होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, अल्फा।
क्योंकि यंग एज में बच्चों के अंदर ज़्यादातर कॉमन कौन सा होता है, चिल्ड्रन में ALL होता है, ठीक है। क्रिसेंट्स किसके अंदर बनते हैं, पेराइटल सेल्स, और इसके साथ कौन से मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। यूरेटर की एपिथेलियम कौन सी होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अल्सर ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ गैस्ट्रिक एंट्रम विल लीड टू एक्यूट अब्सेस पेरिटोनाइटिस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेस। तो पोस्टीरियर वॉल में कौन सी किसके साथ कॉज करनी, कौन सी स्पेस होती है, लेसर सैक होता है। पेशेंट विद अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एग्जिबिट साइन ऑफ राइट साइड हाइपरटोनिया विद एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्स पॉजिटिव बबिन्स्की साइन। तो राइट साइड का ना इसमें कॉन्ट्रालैटरल, लेफ्ट साइड का ब्रॉडमैन एरिया 4 होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नेम क्या है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोपाइल थायरोयूरेसिल क्या करता है, ब्लॉक कर देता है सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। प्रोपाइल थायरोयूरेसिल इनहिबिट करता है थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम को, थस इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। हाईएस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ मोटर जो है वो कौन सी सेंसेशन होती है, हैंड्स के ऊपर, और लिप्स की हाईएस्ट जो सेंसरी सेंसेशन होती है वो कहाँ पे होती हैं, हाईएस्ट सेंसरी सेंसेशन कहाँ पे होंगी, लिप्स के अंदर। ही हमने लास्ट डे भी किया था, ठीक है। लिप्स के अंदर कौन सी होती हैं, सेंसरी होंगी। यहाँ तक 100 MCQs क्लियर है। हंड्रेड MCQs यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, हम पहले इसका वाइवा ले लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं पहले इनको। Drug receptors are always constant in number. Protein in nature decrease in old age. Require constant amount of drug in old age. Correct option क्या है इसमें से, प्रोटीन इन नेचर। बेस्ट थ्रोम्बोलिटिक एजेंट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज, प्लाज्मिन, वारफेरिन या अल्टीप्लेज। बेस्ट थ्रोम्बोलिटिक एजेंट कौन सा होता है, अल्टीप्लेज। और इसका और ऑप्शन में क्या आता है, रैशनल ड्रग के लिए यूज की जाती है। In which phase of cell division chromosomes are arranged in chromatids? Prophase, metaphase, anaphase या telophase? Metaphase, very good. Histamine antagonist is cimetidine, ciprofloxacin, PPI या prostaglandin analogs? ठीक है। Strontium 90 cause leukemia, osteosarcoma, Kaposi sarcoma, renal cell carcinoma. ओस्टियोसार्कोमा कॉज करता है। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन विच लेयर्स लूज एरियोलर टिश्यू, एपोन्यूरोसिस, सबपेरिओस्टियम, डेंस सबक्यूटेनियस लेयर या बिटवीन स्किन एंड एपोन्यूरोसिस। किस लेयर में होती हैं ब्लड वेसल्स, डेंस सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर। किस लेयर में होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन विच लेयर्स, डेंस सबक्यूटेनियस लेयर्स, ठीक है। Subcutaneous. Which hormone increases the salivation? Epinephrine, gastrin, norepinephrine या acetylcholine? Acetylcholine. Most radiosensitive tumor कौन सा होता है, ganglion glioma, brainstem glioma, craniopharyngioma, none of the above? brainstem glioma. Stapes bone है जो किस pharyngeal arch से बन रही होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? किस आर्च से बनती है ये, सेकंड से बन रही होती है, ठीक है। टाइफाइड का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, विडॉल टेस्ट, इम्यूनोसे, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, CD4 काउंट। विडॉल। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ सिलिक ट्रंक, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। Compliance of lung is indirectly proportional to recoil force of lung, elastic recoil of lung, pressure of the lungs. इलास्टिक। एबनॉर्मल बबिन्स्की साइन लीजन कहाँ आता है, ग्लोबस पैलिडस, सेरिब्रम, पायरामिड्स, सेरिबेलम। पायरामिड्स। Which one of the following hormone act on sodium potassium pump, thyroxine, growth hormone, cortisol या dopamine?
किस पे एक्ट करती है? इंसुलिन एंड थायरॉक्सिन एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। हाईएस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द मोटर एरिया, हैंड्स, लिप्स, फेस या थाइज? हैंड्स। और सेंसरी एरिया कौन सा होता है लार्जेस्ट? लिप्स। क्रिसेंट्स आर फॉर्म्ड बाय पेराइटल सेल्स, मेसेंजियम, एपिथेलियल सेल्स या नेफ्रॉन? पेराइटल सेल्स के साथ कौन सी चीजें होती है? मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। ये भी ऑप्शन में आएगा आपके पास। एम्फाइसीमा ड्यू टू स्मोकिंग, पैन-एसिनार, सेंट्री-एसिनार, बोथ या नन? सेंट्री-एसिनार। राइट बंडल ब्रांच इज प्रेजेंट इन क्रिस्टा टर्मिनलिस, सेप्टोमार्जिनल, अपेक्स या सल्कस टर्मिनलिस? राइट बंडल ब्रांच कहाँ प्रेजेंट होती है? सेप्टोमार्जिनल के अंदर। डेस्मोप्लेजिया मीन ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ग्रोथ ऑफ मसल, ग्रोथ ऑफ एपिथेलियम, नन ऑफ द अबव? डेस्मोप्लेजिया मीन्स ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू। लियोमायोमा किस टाइप का ट्यूमर है? बिनाइंग एपिथेलियल ट्यूमर, बिनाइंग मेसेंकाइमल ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, नन ऑफ द अबव? Benign mesenchymal. Lipids after metabolism absorbed in the form of LDL, VLDL, chylomicrons, HDL. Chylomicrons, ठीक है। चलिए आज हमने सिर्फ 100 MCQs किए हैं और कल इंशाल्लाह हम ये पूरा सेक्शन एंड कर देंगे। कल नेक्स्ट 200 MCQs करेंगे, देन हमारा सेक्शन 3 स्टार्ट हुआ हुआ है ना, इसका सेक्शन 2 है, ठीक है। और कल इंशाल्लाह एंड हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, रोज़ क्लास के एंड में भी और स्टार्ट, चलिए ठीक है, मैं रोज़ क्लास के एंड में ले लिया करूँगी, ठीक है। उस टाइम रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर ईरम कल से क्लास के एंड में वाइवा आपने रिमाइंड करवा देना, ठीक है। जिस दिन टाइम हुआ करेगा उस दिन मैं कोशिश करूँगी कि वाइवा हो जाए, ठीक है। चलिए मैं इसकी रेलिवेंट MCQs आपके साथ शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।